आज के टाइम पे कंप्यूटर हमारे लिए एक बेसिक नीड बन चुका है, यानी एक बहुत ही आवश्यक साधन बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंप्यूटर के उपयोग। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल वगैरह लाइन की। आधुनिक समय में कंप्यूटर का उपयोग करके मरीजों की बीमारी का पता लगाया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग अस्पतालों में मरीजों का अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन और एमआरआई करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर का उपयोग एक्सरे करने और मरीजों को मॉनिटर करने के लिए भी किया जाता है। यह मरीजों के दिल की गति को मापने में भी मदद करता है। देखो, जैसे ही हम हॉस्पिटल लाइन में जाते हैं, सबसे पहले जो पर्चे वगैरह बनते हैं हॉस्पिटल के, वो कंप्यूटर से बनते हैं। हॉस्पिटल का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटरों में रहता है। मरीज का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटरों में सेव रहता है। यहाँ तक कि जो भी अब टेस्ट होते हैं ना, जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी वगैरह, एक्सरे, उस सब को भी कंप्यूटरों में या फिर कंप्यूटर के साथ जो मशीनें वगैरह अटैचमेंट में होती है, उन सब के साथ किया जा रहा है। यानी कि आजकल मेडिकल लाइन में भी डिजिटल वे में इलाज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कंप्यूटर का इस्तेमाल संचार यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए भी किया जाता है। आज के समय में संचार करने के लिए कंप्यूटर एक लोकप्रिय विकल्प है। कंप्यूटर का उपयोग करके यूजर घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज सकता है, घर बैठे मीटिंग कर सकता है। मीटिंग वगैरह करने के लिए यूजर जो स्काइप वगैरह है, जूम वगैरह है, गूगल मीट वगैरह इत्यादि सेवाओं का यूज कर सकता है। देखो, कम्युनिकेशन यानी कि संचार। आजकल जब हमें किसी के साथ कोई संदेश भेजना होता है, बातचीत करनी होती है, तो हम मोबाइल फोन या कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा एज ए कम्युनिकेशन सेटअप जो हुआ है वो मोबाइल फोन वगैरह की मदद से हुआ है। बात करते हैं घर में, तो इसका उपयोग घरों में बहुत से कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे ऑनलाइन भुगतान करना, गेम खेलना, मूवी देखना। इसके अलावा छात्रों के द्वारा कंप्यूटर का उपयोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भी किया जाता है। देखो, नॉर्मली जो घर होते हैं, आपको भी जब घर का आप सामान वगैरह लेने जाते हो तो वहां पे आप भी गूगल पे वगैरह, फोन पे वगैरह यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करते हो गैस सिलेंडर वगैरह भरवाने के लिए। तो आज के टाइम पे घरों में भी बहुत ज्यादा इसका प्रचलन हो चुका है। घर घर में कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, टेलीविजन, एलसीडी, एलईडी, इन सब का हर घर में लगभग सभी घरों में आजकल ये चीजें मिल जाती है। उसके बाद आता है विज्ञान और इंजीनियरिंग। देखो, सुपर कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। यह कंप्यूटर विज्ञान में नई खोज करने में मदद करता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भी किया जाता है। जैसे नासा और इसरो होते हैं ना, जो कंपनियां हैं, जो ये नासा है, इसरो है, ये जो भी हमें भविष्यवाणी करके बताता है कि आज मौसम ऐसा रहेगा, आज बारिश होगी, आज भूकंप आएगा, आज आंधी चलेगी। इन सब चीजों को वो कंप्यूटर की मदद से ही और सैटेलाइट की मदद से ही पता करके बताता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर कंप्यूटर का उपयोग डाटा को इकट्ठा करने यानी कि एकत्रित करने, उस डाटा को एनालाइज करने और डाटा को स्टोर करने के लिए करता है। देखो, साइंस और इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। जो भी साइंस के नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नई खोज करने में भी कंप्यूटर मदद करता है। और जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, अनुसंधान केंद्र होते हैं, वहां पे भी जो नासा, इसरो जैसी कंपनीज है, वो क्या करती है, सुपर कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। इंडस्ट्री यानी कि उद्योग या बिजनेस लाइन में कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी कंपनियों में इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, इंटीरियर डिजाइन के लिए, प्रोडक्ट के सैंपल को डिजाइन करने के लिए और वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए किया जाता है। सूचना संग्रहित करने के लिए, सूचना की बेहतर प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन देने के लिए, स्टाफ का रिकॉर्ड बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए, उनकी सैलरी वगैरह का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए, उनकी ऑनलाइन हाजिरी बढ़ने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग में जो बिजनेस लाइन होते हैं, वहां पे भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है आज के टाइम पे। आपको ये भी सुना होगा कि घर बैठे बिजनेस करें या फिर घर बैठे आप जॉब करें, वर्क फ्रॉम होम सुना ही होगा। उसमें क्या कर दिया जाता है, कंप्यूटर के जो भी टॉपिक होते हैं, जो कंप्यूटर के लाइन का उनका वर्क होता है, उनको घर बैठे ही दे दिया जाता है और उसके पैसे दे दिए जाते हैं तैयार करने के लिए। इसलिए आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे है, बिजनेस लाइन है, उसमें बहुत ज्यादा प्रचलन हो चुका है डिजिटल का।
मार्केटिंग। आधुनिक समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए भी किया जाता है। छोटे बड़े व्यवसाय है, व्यापार है, कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। आज के टाइम पे जो शॉपिंग वगैरह आप करते हो वो सब भी क्या करते हो, आप ऑनलाइन करते हो। जो आप शॉपिंग ऑनलाइन करते हो, आप जो सामान खरीदना बेचना ऑनलाइन करते हो, उसी को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, ईबे, इन सब का यूज हम सामान को खरीदने या बेचने के लिए करते हैं। आपने भी कभी ना कभी फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ ना कुछ मंगाया होगा। तो इसी चीज को डिजिटल मार्केटिंग या फिर कंप्यूटर के द्वारा मार्केटिंग कहा जाता है। गेम खेलना। कंप्यूटर गेम खेलने से मल्टीटास्किंग कौशल बढ़ाता है। कंप्यूटर गेमर के लिए काफी लोकप्रिय होते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल गेमर के द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन गेम खेलने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन भी बड़ी होती है, इस वजह से गेम खेलने में भी बहुत अच्छा लगता है, यानी कि अच्छा अनुभव होता है। फ्री फायर, पबजी, आपको पता ही होगा, हम बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जो ऑनलाइन खेलते हैं। तो मैं कंप्यूटर की मदद से अगर हम खेलते हैं, जैसे फ्री फायर वगैरह जो एक लोकप्रिय गेम बन चुका है, उसको हम जब कंप्यूटर वगैरह में खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें अच्छा अनुभव होता है। इसकी स्क्रीन भी बड़ी होती है। प्लस में आपने देखा होगा जो क्रिकेट वगैरह होते हैं, वहां पे स्टंप में जो एम्पायर खड़ा रहता है उसकी टोपी में सब जगह कैमरा वगैरह लगा रहता है। ये भी बता दिया जाता है नो बॉल है, आउट है, नहीं आउट है, रन आउट हुआ है या नहीं हुआ है, बढ़िया क्लीन तरीके से कैच हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों में, यानी कि गेम की लाइन में भी आज के टाइम पे कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। इंडोर ही नहीं, जो आउटडोर गेम होते हैं वहां पे भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बैंक में देखो, बैंकों में कंप्यूटर की मदद से ग्राहक के खाते की जानकारी संग्रहित की जाती है। बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग पैसे को ट्रांसफर करने, जमा करने के लिए किया जाता है। बैंकों में कंप्यूटर से बैंकरों के लिए वित्तीय रिकॉर्ड पर नजर रखना, उनका सत्यापन करना भी बहुत इजी और सरल हो गया। कंप्यूटर से रुपयों की गिनती भी की जाती है। आपको पता ही होगा कि रुपयों की गिनती करने के लिए बैंक में कंप्यूटर के साथ जो मशीन रखी रहती है वो बहुत स्पीड से नोट को गिन देती है। उसको ही हम क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर मशीन जो रुपये गिनती है। आप पासबुक जब प्रिंट आउट करवाते हो, अपनी पासबुक में एंट्रियां जो आप प्रिंट करवाते हो वो भी कंप्यूटर की मदद से होती है। खाता खोलना कंप्यूटर की मदद से होता है। पैसे निकालना और जमा करना भी कंप्यूटर की मदद से होता है। आर्ट यानी कि कला। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कला के क्षेत्र में भी किया जाता है। कंप्यूटर कला वह कला है जिसमें कंप्यूटर कलाकृति के निर्माण या प्रदर्शन में भूमिका निभाते हैं। ऐसी कला एक छवि, ध्वनि, एनिमेशन, वीडियो गेम, वेबसाइट, प्रदर्शन या गैलरी स्थापना हो सकती है। कंप्यूटर का उपयोग करके हम चित्रों को बना सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। जो ये गाने वगैरह चलते हैं, जैसे अभी कुछ मूवीज जो लॉन्च हुई है, उनमें आप कहते हो कि VFX बहुत अच्छा लगा हुआ है, तो जो वो VFX वगैरह होता है ना, वो कंप्यूटर के साथ लगाया जाता है और इसी चीज को कला कहा जाता है। वीडियो बनाना, ऑडियो बनाना, वेबसाइट बनाना, एनिमेशन बनाना, ये सब कुछ कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। इसलिए कंप्यूटर का जो यूज है वो कला के क्षेत्र में आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। अगर आप भी कभी ये सोच रहे हो कि कंप्यूटर लाइन में कुछ सीखना है, तो आप ग्राफिकल डिजाइन वगैरह का कोर्स कर सकते हो, वीडियो एनिमेशन वगैरह का कोर्स कर सकते हो। ये कोर्स ऐसे कोर्स है जो आगे देन फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देंगे। एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन में, मनोरंजन उद्योग पर अब कंप्यूटर का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसका उपयोग फिल्मों के शानदार विशेष प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है। फिल्मों के संपादन, एनिमेटेड फीचर का निर्माण करने के लिए, मल्टीमीडिया की प्रस्तुति करने के लिए। कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑनलाइन फिल्म देखने के लिए भी किया जाता है, गाने सुनने के लिए भी, गेम खेलने के लिए भी। आधुनिक समय में कंप्यूटर मनोरंजन करने का एक लोकप्रिय साधन है। देखो, आपका जो मोबाइल फोन है, जो कंप्यूटर वगैरह है, बनाए वो इसलिए गए थे कि वो हमारे काम को, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उनको आसानी से काम को उस पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पे हमने उस कंप्यूटर लाइन को इंटरटेनमेंट में भी ले लिया है, और इंटरटेनमेंट में भी इतना ले लिया है कि आज के टाइम पे जो टेलीफोन वगैरह है, मोबाइल फोन वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है, 80% तक यूज उनका सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट या मनोरंजन करने के लिए ही किया जाता है। पुलिस और आर्मी, अब आपको पता ही होगा कि पुलिस और आर्मी भी कंप्यूटर का यूज करती है। जैसे अपराधिक गतिविधियां हैं उनको नियंत्रण रखना। आपको पता ही होगा
जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहां पे भी अब कैमरे लगा दिए गए हैं, ऑनलाइन आपका चालान कट जाता है। जीपीएस लोकेशन पर नजर रखना, किसी की भी लोकेशन वगैरह पर नजर रखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनके बारे में कंप्लीट और तुरंत जानकारी देने के लिए भी कंप्यूटर या मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता है। अपराधी और गुमशुदा की तस्वीर को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आज के टाइम पे कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑनलाइन एफआईआर, आप घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर वगैरह कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं भी कोर्ट पुलिस वगैरह में जाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है, आप अपने फोन से ही घर बैठे कर सकते हो। कंप्यूटर का उपयोग अब DAY जैसे हथियारों को दूर से नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। आर्मी के पास ऐसे ऐसे वेपन होते हैं जो आप बैठे तो अभी पंजाब में हो और आप हरियाणा से ही कोई भी हथियार वगैरह को लॉन्च कर सकते हो, यानी कि इतनी दूर से आप उसको लॉन्च कर सकते हो। तो इस तरह के हथियार आर्मी को मिले हुए हैं, वो अब कंप्यूटर के साथ चलते हैं। जो हमारे आर्मी के पास एयरक्राफ्ट्स है उन समय भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं एयरक्राफ्ट से, उन सब में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एजुकेशन, शिक्षा, देखो शिक्षा की बात करें तो कंप्यूटर की जैसे ही शुरुआत होती है एजुकेशन की लाइन में, तो इसने एजुकेशन लाइन को एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही तेज मोड़ दिया है। स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाना और मैनेज करने से लेके ऑनलाइन आप पढ़ाई तक, ये सब कुछ आप आज के टाइम पे कंप्यूटर से कर सकते हो। देखो स्कूल में क्या होता है, ऑनलाइन हाजिरी भरना, स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना, मैनेज करना, स्टाफ का रिकॉर्ड बनाना, उनकी सैलरी वगैरह, उनकी फीस वगैरह, बच्चों की। ऑनलाइन सीखने के लिए भी जैसे अवसर ऐप वगैरह आपको पता ही होगा। डाटा विश्लेषण, यानी कि बच्चों का डाटा का विश्लेषण करना, स्टाफ के डाटा का विश्लेषण करना, छात्रों के प्रदर्शन पर नजर रखना, यानी कि जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं उनका रिकॉर्ड कंप्यूटर में बना दिया जाता है और प्रिंट आउट निकाल के ये देखा जाता है कि आपका प्रदर्शन किस हिसाब का रहा, आपने अच्छे नंबर लिए या नहीं लिए। ऑडियो विजुअल सहायता प्रदान करना, ऑनलाइन ग्रेड दर्ज करना और देखना, सूचना की बेहतर प्रस्तुति, पावर पॉइंट और स्मार्ट बोर्ड। आपको पता ही होगा कि आज के टाइम पे स्कूलों में भी स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। वहां पे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ या फिर स्मार्ट बोर्ड LCD LED के साथ पढ़ाया जाता है। आज के टाइम पे अगर बच्चा चाहे तो वो घर बैठे ही बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे मैं YouTube पे ये मैंने जो चैनल बना रखा है, ये इसलिए बना रखा है कि आपको भाई कंप्यूटर की मैं नॉलेज देता रहूं। आप कंप्यूटर के जो भी नई नई चीजें हैं, फीचर्स है, सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह है, पढ़ाई लिखाई की जो कंप्यूटर के साथ चीजें हैं उनको कर सको। यानी कि आज के टाइम पे ऑनलाइन पढ़ाई भी आप घर बैठे ही कर सकते हो YouTube वगैरह पे। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे ये ICS वगैरह कोचिंग सेंटर जो चले हुए हैं, आप इनके साथ जो फीस वगैरह होती है, इनके ऐप की ऑनलाइन फीस जो होती है इनकी पढ़ाई की, वो आप दे के घर बैठे सीख भी सकते हो। तो एजुकेशन की लाइन में तो कंप्यूटर का बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा योगदान है। ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, देखो यातायात को नियंत्रित करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आरक्षण, रख रखाव, समय सारणी और क्रू शेड्यूल के लिए भी, पैसेंजरों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी, टिकट आरक्षण और बुकिंग के लिए भी, सीट उपलब्ध है या नहीं है ये चीज भी आप ऑनलाइन देख सकते हो। टिकट आप जारी भी ऑनलाइन कर सकते हो। कंप्यूटर का इस्तेमाल भूमिगत रेलवे और हवाई विमानों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। आपको पता होगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, चाहे वो ट्रेन की हो या फिर जहाज वगैरह की हो, हवाई विमानों की हो। आप घर बैठे ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ट्रैफिक पुलिस जो होती है, यानी कि जो यातायात पुलिस है, नियंत्रण करने के लिए कंप्यूटर का यूज करती है। जैसे मैंने पहले बताया, ट्रैफिक सिग्नलों को भी कंप्यूटर के साथ अटैच किया गया है, प्लस में वहां पे कैमरा वगैरह की भी कनेक्टिविटी करी गई है। यानी कि परिवहन के लाइन में भी अब कंप्यूटर का योगदान होने लगा है। उसके बाद डेली लाइफ, दैनिक जीवन। अब कंप्यूटर क्या हो चुका है, कंप्यूटर पे एक ऐसी चीज हो चुका है, एक हमारी बिल्कुल बेसिक नीड बन चुका है। हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। देखो डेली लाइफ में हम मनोरंजन के लिए फिल्म वगैरह देखते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं, उनके लिए कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। संगीत बजाना वगैरह, गेम खेलने के लिए कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि कोई ऐसा बंदा है जिसको मंथली सैलरी मिलती है, तो वो क्या करने लग जाता है, वो अपने कंप्यूटर में ये चीजें फील करने लग जाता है कि कितना उसने खर्चा किया, कितना उसने बचाया। इन सब चीजों को भी वो घर बैठा ही अब खुद के कंप्यूटर पे करने लगा है। सूचना संग्रहित करना, वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को, फोटोज वगैरह को, जो आपके फोटोज वीडियोज वगैरह है, जो आपकी एक स्वीट मेमोरी होती है, उसको सेव करके आप रख सकते हो कंप्यूटर में।
घरेलू कामों में भी कंप्यूटर आज के टाइम पे मदद करने लगा है, यानी कि ऐसी ऐसी मशीनें बना दी गई है जो ऑटोमेटिक होती है, इसलिए वो घरेलू कामों में क्या करने लगी है, मदद करने लगी है। मैप की सहायता से आप कहीं भी जा सकते हैं, उस जगह का पता लगा सकते हैं, आप घर बैठे कहीं भी घूम सकते हो। गूगल मैप की सहायता से आप किसी भी चीज को देख सकते हो, ये पता लगा सकते हो कितनी दूर है, कैसे जाया जाएगा, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई है जो कंप्यूटर की मदद से आसान सरल हो गई है। सिक्योरिटी, अगर बात करें हम सिक्योरिटी की, तो सबसे बड़ा ऑप्शन आता है सीसीटीवी कैमरा। देखो हर जगह आप घर में, हॉस्पिटल में, स्कूलों में, कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं। अब सीसीटीवी कैमरा एक चौकीदार की तरह काम करता है, जो ना वेतन लेता है ना तनख्वाह लेता है, लेकिन पहरा देगा आपका। आप सीसीटीवी कैमरे की मदद से ये देख सकते हो कौन आया है, कौन गया है। कहीं पर चोरी वगैरह हो जाती है कहीं पे, तो सीसीटीवी मदद से हम उस चोर का पता लगा सकते हैं। फिंगरप्रिंट डोर लॉक, आज के टाइम पे ऐसे भी दरवाजे बनने लग गए हैं जो फिंगरप्रिंट होते हैं, यानी कि जिस इंसान ने उसको लॉक किया है फिंगरप्रिंट लगा के अपना, जैसे आपका फोन होता है ना कि आप अपने फोन को अपने फिंगरप्रिंट लॉक लगा रखा है आपने, तो फिंगरप्रिंट से ही ओपन कर सकते हो। इसी तरीके आज के टाइम पे दरवाजे वगैरह को भी ऐसा ही बनाया गया है, गाड़ी वगैरह हो चाहे घर का दरवाजा हो, ऐसा बनाया गया है, उसको फिंगरप्रिंट की सहायता से ही लॉक और अनलॉक किया जा सकता है। मोबाइल ऐप, बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप आ चुके हैं जो आपको सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। लड़कियों के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप बनाए गए हैं जो डायरेक्ट पुलिस के साथ कंट्रोल होते हैं, 112 के साथ कंट्रोल होते हैं। अगर किसी भी तरह का लड़की के साथ, लड़कों के साथ या किसी भी इंसान के साथ मिसबिहेव होता है, तो मोबाइल ऐप बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको उस टाइम के लिए क्या करते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी प्रोवाइड करवा देते हैं। अब जितने मैंने कंप्यूटर के यूज करवाए, यही नहीं है कि कंप्यूटर के यही यूज है भाई, बहुत हर चीज में, हर जगह में, एग्रीकल्चर में, पढ़ाई में, लिखाई में, आने में, जाने में, रहने में, खेलने में, कूदने में, देखो हर जगह आज के टाइम पे कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। लेकिन मैंने ये बेसिक से आपको यूज बताया, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। इनमें से अगर आप 10 भी याद कर लेते हो और एग्जाम में आता है तो आप इसको भी क्लियर कर सकते हो एग्जाम में। तो आज के टाइम पे जो कंप्यूटर का यूज है वो हर जगह है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो मैंने बताया उसको सीखा होगा आपने। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी ही आपसे एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जल्दी ही एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।